अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आर वाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज का सेटअप है जी सऊदी अरब में लगाया हुआ है। मेरे भाई ने एक सेटअप लगाया हुआ है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कुछ उसको मुश्किलात पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि आसिफ भाई वीडियो आपको भेज रहा हूँ तो मेहरबानी करें, हमारे साथ रहनुमाई करें कि किस तरीके से ये काम करना चाहिए। हमें कुछ मसला आ रहा है, चूज़े हमारे चिक्स हैं जो वो मर रहे हैं। ये सेटअप है जो इसको देख के बताएं कि इसमें कौन सी कमी है और कौन से ये कमी को दूर करना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए कि हमारे चूज़े ना मरें। चूज़ा कहते हैं कि 8 दिन का 7 दिन का चूज़ा हो के मर जाता है। पहले हैचरी से जिस टाइम चूज़ा निकलता है तो एक्टिव चूज़ा होता है, उसके बाद मरना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके ने उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। एक कमरे में अंदर ही बंद करके रखा हुआ है, किसी कोई कंट्रोल शेड तो नहीं है कि इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। उनको मैंने कहा है कि भाई आप चूज़े को बाहर निकालें, बाहर निकालने के बाद आप इसके सेटअप बनाएं, छोटे छोटे अलग अलग सेटअप बनाएं कि आपका डे ओल्ड का चूज़ा एक जगह पे हो, 10 दिन का एक जगह पे हो, 8 दिन का एक जगह पे हो, 15 दिन का एक जगह पे हो। इस तरीके से करें। जिस टाइम महीना 1.5 महीने के बाद जाके चूज़ा सारे एक्टिव हो जाएं, उसके बाद आपने महीने का चूज़ा है जो 15 दिन का और महीने का चूज़ा मिक्स करके रख सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने नीचे कालीन बिछाया हुआ था। कालीन पे जो बाथ वगैरह करते थे चूज़े, उनके पाँव वगैरह भीग जाते थे, उनको फिर मसला हो जाता था ज़ुकाम का और आईबी का मसला हो जाता था। वहाँ पे वैक्सीनें मिलना कुछ मुश्किल है। ये देखें किस तरीके से चूज़े को आईबी का मसला आया हुआ है। आईबी की वजह से चूज़े कहते हैं इस तरीके से मर रहे हैं। उनको मैंने कुछ दवाइयाँ वगैरह एंटीबायोटिक बताई हैं कि ये आप दो चूज़ों को तो आपके चूज़े ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने अभी मुझे व्हाट्सअप किया है कि यार अभी थोड़े से रिकवर हो गए हैं चूज़े, माशाल्लाह ठीक हैं। ये उनका हैच है, देख सकते हैं आप कितने चूज़े माशाल्लाह एक्टिव हेल्दी हैं। हैचरी भी उन्होंने अच्छी लगाई हुई है, आप वीडियो देख चुके हैं। हैचरी में माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उनको ट्रेन करने वाला कोई बंदा नहीं है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो पहली तो बात यह है कि आपने चूज़ा जिस टाइम, इनका तरीक़ाकार क्या होता था, चूज़ा जिस टाइम निकला है उसके ठीक 2-3 घंटे बाद है जो उनको फ्लैशिंग दे देते थे। फ्लैशिंग तो इस तरीके से चूज़ा ताज़ा निकला हुआ है उसको फ्लैशिंग देना तो एक किस्म का चूज़े को मारने के बराबर है। इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए। 3 से 4 दिन के बाद जाके चूज़े को फ्लैशिंग देनी चाहिए। चूज़ा एक्टिव होता है, उस टाइम बर्दाश्त भी कर जाता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत भी उसमें ज़बरदस्त होती है। उन्होंने क्या किया है, अंदर की वीडियो आपको दिखाई है, ये बाहर की वीडियो। उन्होंने क्या किया है कि चूज़े सारे एक ही दम से ना उन्होंने बाहर निकाले, बाहर निकाल के सारे इकट्ठे छोड़ दिए तो चूज़े आपस में लड़ पड़े हैं। खून देख के चूज़ों ने एक दूसरे पे ऐसे टूटे हैं कि चीर फाड़ करके खा गए हैं उनको। क्योंकि ये एक वजह होती है, जिस टाइम चूज़ा को कैल्शियम की कमी होती है, वो खून जहाँ पे देख ले तो चूज़ा छोड़ता नहीं है एक दूसरे को। और जो मर रहा होता है चूज़ा, जिसको मार रहे होते हैं, वो भी इधर उधर नहीं भागता, चीखता चूखता नहीं है, वो भी मर जाता है लेकिन इधर उधर भागता नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन दोस्तों को मशवरा चाहिए हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह पूरा गाइडेंस देंगे।